स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने रिसेंटली एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ओमान के साथ। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये हमें हेल्प करेगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने में। और आप सभी को पता है कि आज के डेट में मिडिल ईस्ट में बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं, बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल इंडिया को बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उन सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे है इनके पास एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स और वो है तेल। और तेल ये वही चीज है जिसको बेचकर ये दुनिया से पैसा कमाते हैं और इनकी कंट्री जो है आज के टाइम पे रिच कहलाती है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। और आपको तो पता है इंडिया का ऐसा देश है जो बाहर से बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा अरब रीजन है या फिर मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और अगर बात करूं फाइनेंशियल 2022-2023 की, तो हमने पूरा बिजनेस जो किया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ वो किया है 240 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर आप जैसे जिस कंट्री को जानते हो, जैसे कि सऊदी अरब को आप बहुत ज्यादा जानते हो, तो ये हमारा फोर्थ लार्जेस्ट जो है हमारा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और यूएई जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। अब देखो इंडिया और ओमान ने वैसे तो बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं किया है पास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ऑलमोस्ट हमने 13 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया है, लेकिन जो रिलेशनशिप है ना ओमान के साथ मेंटेन करना इंडिया के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गल्फ नेशन है ना, ये जो कंट्री है ओमान, ये हमें रास्ता देगी कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार मैप से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको दिख रहा है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, एक बार मैं पेन ले लेता हूं। यहाँ पे देखो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आता है आपका ओमान। तो हमारी जो एक तरीके से देखा जाए तो नेबरिंग कंट्री है, मतलब दूर के रिश्तेदार आप कह सकते हो। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री हुई। और यहाँ पे ये जो पर्शियन गल्फ है ना, इसके पास में आप देख सकते हो दो कंट्रीज है, एक तो है ईरान और यहाँ पे है नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन दोनों के बीच में जो आता है ना ये पॉइंट, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आपकी सऊदी अरब और यहाँ पे आपकी इराक, यहाँ पे आपकी ईरान, यहाँ पे आपकी ओमान। और ये जितनी भी कंट्रीज है ना जिनके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑयल के रिजर्व काफी बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। तो यहीं से तो आपका सारा ऑयल जो है जाता है पूरे देश के अंदर, यहीं से इंडिया को मिलता है और यहीं से जो है बाकी दूसरे देशों के अंदर ऑयल जाता है। तो खैर हमने ये वाली बात समझ ली कि इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो दूसरी चीज ये भी कि अगर हमें यानी कि इंडिया को, देखो हर कोई देश यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके पास पैसा आएगा। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें। तो इंडिया भी ये चाहता है कि भाई हम एक्सपोर्ट करें। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन सभी कंट्रीज को अपनी यहाँ के गुड्स कुछ भी, तो वो किस रास्ते से जाएंगे, वो भी तो इस रास्ते से जाएंगे ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम ईरान, ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इन सभी के साथ हम रिलेशन डेवलप करके रखें। और ये ओमान के साथ जो हमने किया है ना, ये हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जाने की बहुत ही अच्छे से आजादी देता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के साथ यहाँ पे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशंस डेवलप करना विद ओमान। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट चीज जो आती है ना वो ये आती है कि इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं ना यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, तो यहाँ पे आता है जीसीसी। जीसीसी जो है एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था कि भाई आप इंडिया के साथ जब भी यहाँ पे ट्रेड करोगे तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे। यहाँ पे जो टैक्स, कस्टम ड्यूटीज वो सब लगता है ना, तो उसको हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही रीजन के अंदर ही सारे नेगोशिएशन हुए थे। तो जीसीसी जो है ना उसके अंदर 6 कंट्रीज शामिल है, एक है सऊदी अरब, एक है यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। ये वो सभी कंट्रीज है जो इसका पार्ट है। अभी जो काउंसिल है ना वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, मतलब इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस करता है इन सभी कंट्रीज से। और इनके अंदर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हम इंपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट जो हमारे रिसोर्सेज है हम वो पहुंचाते हैं यहाँ पे, और इंपोर्ट क्या करते हैं, दैट इज ऑब्वियस यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और साथ में तेल। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली। अब देखो ये जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको बताया ना जो जीसीसी का पार्ट है, इन सभी को एक चीज जो है ना वो डिफरेंट बनाती है, और वो ये सभी क्रूड ऑयल की मात्रा जो है भरपूर है इन कंट्रीज के अंदर। और ये सिंगल एक वजह है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को जो है एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करती हैं, और इनसे ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पर भी हुई है आज की डेट में। अब देखो इंडिया की बात करें तो द एरिया हैज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एस्टिमेटेड प्रूवन ऑयल रिजर्व। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर आप डिवाइड कर दो कि भाई 3 पार्ट के अंदर आपको ऑयल देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये समझ लो कि पूरा एक पार्ट जो है ना पूरे वर्ल्ड का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किसमें,
जीसीसी कंट्रीज के अंदर। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेचुरल गैस, यहाँ पे जो आपका क्रूड ऑयल है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एक एक पार्ट पूरा, यानी कि पूरे अगर 3 पार्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो एक पार्ट सिर्फ ये रीजन जो है आपका रिजर्व करके रखता है। दिस फैक्टर हैज एडेड टू द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, और हमारे लिए जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है इन सभी कंट्रीज के साथ वो मेंटेन करने में हमें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओके, नाउ इंडिया यहाँ पे अगर बात करें इंडिया के कैसे रिलेशन है गल्फ कंट्रीज के साथ में, तो आपको पता है कि इंडिया ने बहुत ही अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे हैं, चाहे वो ईरान हो, ठीक है, ईरान जिसके पास गैस रिच नेशन है, ठीक है, कतर हो, इंडिया के क्लोजेस्ट एलीज, ठीक है, इंडिया शेयर्स गुड रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज, हम बहुत ही अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं इन सभी कंट्रीज के साथ। और यहाँ पे कतर की बात करें तो कतर ने इंडिया के साथ यहाँ पे 41% जो है उसका टोटल इंपोर्ट्स किया है नेचुरल गैस का। दूसरा रीजन जिसकी वजह से इंडिया को अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं गल्फ कंट्रीज से वो ये कि हमारे देखो बहुत बड़े इंडियंस का नंबर जो है ना वो इन गल्फ कंट्रीज में काम करता है, जो क्या करते हैं रेमिटेंस सेंड करते हैं इंडिया के अंदर। तो अगर रिसर्च की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के अंदर जो यूएई से रिजर्व आया है ना वो करीब यूएसडी 15.40 बिलियन रुपीस आया है, ठीक है, तो काफी बड़ा नंबर है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी काम कर रहे हैं इंडियंस गल्फ कंट्रीज के अंदर वो सेफ रहें, वो सिक्योर रहें और उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम जो है अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें। अब देखो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात कर ली कि ये सारे के सारी वो कंट्रीज है जिनके पास काफी सारे ऑयल के गैस के रिजर्व है, और साथ ही ये हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए रास्ता देती हैं। और इसके अलावा हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है हमें उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। अब देखो ये सारे के सारे वो देश है जिनके साथ इंडिया बहुत ही अच्छे रिलेशन डेवलप करके रखे हैं। यूएई तो आप जानते हो, हमारे तो यूएई के अंदर एक जो है इंडियन टेंपल भी हमारे पीएम मोदी ने गिफ्ट किया है इनको। सऊदी अरब की अगर बात करो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 42.9 बिलियन का जो है हमने बिजनेस किया है, जो कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और यहाँ पे बात करें इराक की, तो इराक ने भी जो है काफी अच्छा बिजनेस किया इंडिया के साथ, दैट इज अराउंड 34.3 बिलियन यूएस डॉलर, और यहाँ पे ये बन जाता है 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। कतर, इसके बाद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन है जैसे कि ओमान की हम बात कर रहे थे, तो यूएई अकाउंट्स फॉर अनदर 11%, और ओमान जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएई एंड चाइना, जो अपने इंपोर्ट करता है हमारे रिसोर्सेज को और यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट भी करता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी कि किस तरीके से जो है हमारे दोनों ही देशों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों के साथ क्या करें, अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हो जो आपको बताएगा कि कैसे इंडिया ने गल्फ कंट्रीज के साथ में अच्छे ट्रेड रिलेशन डेवलप किए हैं लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर। तो 2019 और 20 का ये आंकड़ा है जहाँ पे आप यूएई को देख सकते हो जिसके साथ आपने सबसे बड़े लेवल पे यहाँ पे बिजनेस किया है, फिर आता है आपका सऊदी अरब, फिर उसके बाद आता है आपका ओमान, और इस तरीके से लिस्ट जो है चलती जाती है इन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज या फिर गल्फ नेशन के साथ। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे प्यारे भारत को जरूरी बन जाता है कि हम इनके साथ ट्रेड डील करें, हम इनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करें, सो दैट वी कैन मेक आवर ट्रेड एफिशिएंट। और हमारा जो आईमेक कॉरिडोर है हम उसको कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो कहीं यहीं से जाता है, यूएई से होता हुआ फिर आपका यहाँ पे जाएगा इजराइल के अंदर, और फिर यहाँ पे जाके हमें यूरोप से कनेक्टिविटी मिल पाती है। और अगर यहाँ पे सपोज अगर हमें यहाँ से ये वाला रास्ता नहीं चुनना तो हम क्या करेंगे, रेड सी से जाएंगे, और रेड सी से जाएंगे तब भी येमेन और यहाँ पे दूसरी कंट्रीज आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और जियोपॉलिटिकल एरा में या फिर जियोपॉलिटिकल एरिना में अगर आप बात करो तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया कि हम इन चीजों को अभी इंपॉर्टेंस दे। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और मुझे बताना कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट। और साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए 2 ऐप ऐसे लेकर आया हूं जो आपकी तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे। एक इंग्लिश के लिए वोकैब 24, जीके के लिए है जीके 24। तो आपको इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से बहुत सारी चीजें ले सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, बहुत सारा स्टडी मटेरियल एंड सो लिस्ट जो है चलती जाएगी। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जीके 24 पे।